की खबरों के लिए इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, इंडिया टीवी क्रिकेट पर आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी, मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी वैभव भोला और साथ ही आज हमारे साथ जुड़ रही हैं एक खास मेहमान जिनको आपने अक्सर क्रिकेट के मैदान पर लंबे लंबे चौके छक्के लगाते हुए देखा होगा। आपने उन्हें क्रिकेट के मैदान पर अच्छे से अपनी टीम को आगे बढ़ते हुए मैच जीतने के गुण बांटते हुए देखा होगा और अब आप जब उन्हें मैदान पे देखते हैं तो वो एक नई भूमिका में नजर आती हैं, यानी कि कमेंट्री करते हुए वो नजर आती हैं। मैं बात कर रही हूं अंजुम चोपड़ा की। अंजुम जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो ये मैच चल रहा है, मेंस मैच की मैं बात कर रही हूँ, ओडीआई भारत और इंग्लैंड के बीच, तो शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई है। अब अगले मैच पर किस तरह से एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी, जब हमारे पास ये खबर आती है कि हमारे एक प्लेयर तो रूल आउट हो गए हैं इंजरी की वजह से और दूसरे प्लेयर पर अभी कुछ अपडेट नहीं है? आई थिंक काफी ना खुशी की खबर है, दुख की खबर है ये, खास तौर पर श्रेयस अय्यर के लिए, क्योंकि एक जगह तो कप्तानी करते वो दिल्ली कैपिटल्स की, तो ये नुकसान ना सिर्फ कप्तानी का है दिल्ली कैपिटल्स के लिए, बट ऑल्सो उनकी बल्लेबाजी का है, क्योंकि यकीनन एक युवा खिलाड़ी है। हमने देखा है कितना अच्छा लीड किया उन्होंने पिछले वर्ष आईपीएल सीजन के अंदर, और आई थिंक बतौर खिलाड़ी आप हमेशा नाखुश होते हैं इस ऐसे बड़े टूर्नामेंट में ना खेलकर। और अंजुम, जिस तरीके से आप लगातार मैदान पर रहती है, कमेंट्री करती है, फिलहाल तो आप महिला टीम के मैचेस की कमेंट्री कर रही थी, लेकिन क्या आपको लगता है कई बार कि जो आज के खिलाड़ी हैं अपनी फिटनेस पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं, और जो कई बार कुछ आपको मान लीजिए कई बार गेंद आपको लगता है कि यार आपसे दूर भी है, लेकिन आप उसको ट्राई करते हैं क्योंकि आपको लगता है जो आपकी फिटनेस है वो बहुत ज़्यादा है, आप उस तक पहुँच जाएंगे, तो कई बार आप इस फिटनेस, एक्स्ट्रा फिटनेस की वजह से अपनी बॉडी को रिस्क में डाल रहे हैं, आपको लगता है? क्योंकि अमेजिंग कैचेस हम देखते हैं। जी जी अंजुम जी हाँ, बिल्कुल सही, आपने सही बोला कि कई दफा जब आप ज्यादा अपने आप को, मतलब ज्यादा फिटनेस तो कोई एक शब्द नहीं है, लेकिन ये है जब आप अपने आप को समझते हैं कि आप एक अच्छी तरीके से फिट हैं, और एक डिफरेंस रहता है फिटनेस और एक अच्छी फिटनेस के बीच में। जब आप समझते हैं आप उस जोन में हैं, तो यकीनन आप अपनी बॉडी को थोड़ा सा और स्ट्रेच करते हैं, और वो कर भी सकते हैं। अगर आप फिट हैं तभी स्ट्रेच कर सकते हैं, बट चोटिल हो जाना और ऐसे सीरीज मिस करना, ये एक बहुत ही आई थिंक इट्स वेरी अनलकी कि आपके साथ ऐसा बतौर खिलाड़ी ऐसा हो जाता है, और जस्ट बिफोर द स्टार्ट ऑफ अ टूर्नामेंट। सो इट्स सैड, इट्स और अंजुम, जिस तरीके से अगर आपने फिटनेस की भी मैं बात करूं, ऑस्ट्रेलिया से लेकर अभी तक मैं देख रहा हूं काफी जो रेगुलर इंटरवल्स पे खिलाड़ी इंजर्ड हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ है आपके कप्तान विराट कोहली, जिनको बीच में अगर मैं बात करूं कभी भी ऐसा नहीं रहा कि विराट कोहली ने इंजरी की वजह से या फिटनेस इश्यू की वजह से मैच मिस किया हो। तो क्या भगवान करे आगे कभी ऐसा हो भी ना कि फिटनेस की वजह से या इंजरी की वजह से वो मैच मिस करे, तो आपको क्या लगता है कि क्या विराट बेहतर कर रहे हैं या जो दूसरे खिलाड़ी हैं वो और बेहतर कर सकते हैं? देखिए, चोट की वजह से तो विराट कोहली ने भी अपना मैच मिस किया था। याद करिए जब उनको कंधे में चोट लगी थी, तब अफगानिस्तान के विरुद्ध वो टेस्ट मैच नहीं खेल पाए थे। अजिंक्य रहाणे ने कप्तानी करी थी और उनके भी कंधे में ऐसी चोट आई थी, तो प्रिकॉशनरी मेजर वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में उनको चाहे चोट लगी थी, तब अजिंक्य रहाणे ने आखिरी मैच में कप्तानी की थी। अफगानिस्तान वाले मैच में तो उन्होंने रेस्ट लिया था। चलिए, रेस्ट लगा लीजिए और इंजरी लगा लीजिए, किया तो था ना आपने, खुद ही अपने आंकड़े सही कर दिए। तो इंजरी के कारण तो चोटिल वो भी हुए थे, और ऐसा नहीं है कि कोई खिलाड़ी बहुत ज्यादा फिट रहता है या कोई कम फिट रहता है तो चोट लग सकती है। चोट तो आपको कभी भी लग सकती है, तो आप कितना भी अच्छे बल्लेबाज हो या कितने अच्छे गेंदबाज हो, चोट का कोई टाइमिंग नहीं होता। आई थिंक जब भी उसका टाइमिंग होता है वो खराब ही होता है, क्योंकि आपको रिकवरी और रिहैब करना पड़ता है। अंजुम, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी वैभव के सवाल में ही आगे जोड़ते हुए कि आपको चोट लग गई, दैट इज यू बीइंग अनलकी, लेकिन फिटनेस और एक ऐसा कोई शब्द तो है नहीं कि ज्यादा फिटनेस, क्या कोई फाइन लाइन का डिफरेंस है इसके बीच में कि आप फिट हैं या आप अपनी बॉडी को ज्यादा एग्जैजरेट कर रहे हैं, इतना आप नहीं कर पाएंगे? तो क्या कोई फाइन लाइन का डिफरेंस है और इस बात का ध्यान कैसे रखा जाए, खासकर क्रिकेट जैसे स्पोर्ट में? देखिए, फिटनेस इज फिटनेस एंड दैट्स इट। जो बेंचमार्क होते हैं जिस एक्सरसाइज को जितने समय में करने के लिए, वही होते हैं, वो सेट होते हैं पैरामीटर्स। अगर किसी खिलाड़ी के लिए उन
आंकड़ों तक पहुंचना मुश्किल है, तो देखा जाता है कि क्यों मुश्किल है और क्या वो आंकड़े थोड़े से कम किए जा सकते हैं। लेकिन फिटनेस इज फिटनेस, और जिस तरीके की श्रेयस को चोट लगी है वो फिटनेस के कारण से नहीं लगी, वो जी डाइव उन्होंने लगाई और उनका कंधे पे चोट लगी और ऑड तरीके से वो गिरे, उस वजह से चोट लगी है। अब यहाँ फिट हो या अनफिट हो, उसमें चोट लगने में ज्यादा प्रभाव नहीं होता। ये जरूर होता है कि आपके शरीर में कितना ज्यादा उसके अंदर स्ट्रेंथ है, उसको उस इम्पैक्ट को लेने की या तरीके से उसको रिकवर करने की। सो वहां पर कहीं ना कहीं एक डिफरेंस आ सकता है। युवा खिलाड़ी हैं और अच्छे तरीके से फिट खिलाड़ी हैं श्रेयस अय्यर, तो यकीनन रिकवरी भी जल्दी होगी। लेकिन जल्दी का अगेन फैक्टर क्या है, क्या वो टूर्नामेंट से पहले होगी, बाद में होगी, कितना समय लगेगा, रिहैबिलिटेशन में कितना समय लगेगा। तो उस बीच में अगर वो टूर्नामेंट नहीं खेल सकते तो नहीं खेल सकते। तो वो टाइमिंग अब अगेन कोई डिटर्मिन नहीं करता, लेकिन ये जरूर है कि कोई खुश नहीं होता ऐसे बड़े टूर्नामेंट। और ज्योत्सना, मैं आपको बताऊं, जब मेरी पिछली बार अंजुम जी से बात हुई थी तब उन्होंने बड़ा एक शानदार प्रेडिक्शन किया था कि जो इंडियन टीम है वो 3-2 से T20 सीरीज को जीतेगी, जो एकदम ठीक रहा, मतलब उनका प्रेडिक्शन था। तो अंजुम जी, अब आपका इस ओडीआई सीरीज के लिए प्रेडिक्शन अगर हम जान ले तो? हर बार क्रिस्टल बॉल को मैं अपने पास नहीं रखती। हम आपको अपना लकी चार्म कंसिडर करते हैं, इसलिए वैभव आपसे इंडियन टीम का भी लकी चार्म। देखिए, जीतनी चाहिए श्रृंखला भारतीय टीम को। इस समय फोकस ये है कि भारतीय टीम किस तरीके से प्रदर्शन कर रही है और इंजरी फ्री रहे और सभी खिलाड़ी बिल्कुल स्वस्थ रहे, वो ज्यादा आवश्यक है। क्योंकि यहाँ से आने के बाद, ये श्रृंखला के बाद तो T20 का ही बोलबाला रहने वाला है। तो एक दिवसीय मैचेस भारतीय टीम ऑफ कोर्स कम खेलेगी, लेकिन ये जरूर है कि इंजरी फ्री रहे और जो भी खिलाड़ी हैं वो ज्यादा अच्छे, वो अपना फॉर्म बरकरार रख पाए। अच्छा अंजुम जी, जो अनफॉर्चुनेट सिचुएशन टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में देखने को मिली है, रोहित की हेल्थ को लेकर कोई अपडेट नहीं है, श्रेयस अय्यर की हेल्थ को लेकर ये अपडेट है कि वो मैच का एटलीस्ट हिस्सा नहीं होंगे बिकॉज ऑफ हिज इंजरी, तो आप रिप्लेसमेंट किन्हें देख रही हैं? आई थिंक इस समय तो भारतीय टीम के पास बहुत रिप्लेसमेंट है। आप अगर अपने बेंच स्ट्रेंथ को देखेंगे, भारतीय टीम के लेफ्ट देखें, राइट देखें, आप किसी को भी बोल दीजिए जाके बल्लेबाजी कर ले, किसी भी स्थान पर बल्लेबाजी कर सकते हैं वो, तो उसमें तो कोई समस्या नहीं है। किसी को भी किसी भी स्थान पे आप खिला सकते हैं, इतना दमखम रखती है इस समय भारतीय टीम। और टॉप 5 से अगर हम नीचे आए जी, कोई भी खेल सकता है। आई थिंक आप हार्दिक कृणाल दोनों की तरफ देख रहे हैं। अब इस लाइनअप के अंदर मनीष पांडे जैसे खिलाड़ी नहीं है अभी तक, उनको वो शायद स्वस्थ नहीं हो पाए हैं, चोट से वापस नहीं आए। इस लाइनअप में ईशान किशन नहीं है, तो ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी, सूर्य कुमार यादव, तो आई थिंक मुझे लगता है स्ट्रेट अवे उनको अवसर मिलना चाहिए यहाँ से अपनी भारतीय टीम के अंदर अंजुम, खेलने के एक लिए। डिबेट जरूर हो सकता है। आपने सूर्य कुमार यादव की बात की, क्योंकि जब ऑस्ट्रेलिया में हमने ओडीआई सीरीज खेली थी या इससे पहले जब हम न्यूजीलैंड में ओडीआई सीरीज खेली थी, तो वहां पर आपने शुभमन गिल को खिलाया था। तो अगर मान लीजिए रोहित भी अनफॉर्चुनेटली कल का मैच नहीं खेलते, तो फिर तो बहुत इजी रहेगा कि शुभमन गिल ओपनिंग करेंगे, सूर्य नंबर 4 पे आ जाएंगे। लेकिन अगर रोहित फिट होते हैं और बात आती है सिर्फ एक ही जगह की, तो आपके हिसाब से वो कौन होना चाहिए? तो अगर एक ही जगह की आवश्यकता है तो फिर यकीनन सूर्य कुमार यादव खेलेंगे, क्योंकि इस समय शुभमन गिल को टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी का स्थान दिया जा रहा है भारतीय टीम के लिए। अगर उनका स्थान चेंज करेंगे, कोई बात नहीं, कर सकते हैं, वो टीम मैनेजमेंट और खिलाड़ी के डिस्कशन के बीच में है। लेकिन अगर शुभमन गिल को मिडिल ऑर्डर खिलाना चाहते हैं तो वो मिडिल ऑर्डर भी खेल सकते हैं। लेकिन ज्यादातर हमने अभी तक यही देखा है कि शुभमन गिल या तो ओपन करते हैं या वन डाउन खेलते हैं, उस स्थान पर खेलते हैं। और मध्य क्रम में जब आप बल्लेबाजी करते हैं, आप किसी खिलाड़ी को रिप्लेस कर रहे हैं, तो फिर रिप्लेसमेंट के तौर पे सूर्य कुमार यादव का ही नंबर लगना चाहिए, क्योंकि वो मिडिल ऑर्डर में ही देखा जाएगा। एक सवाल मेरा, ये तो बल्लेबाजों की बात हुई अंजुम जी, मेरा एक सवाल गेंदबाजी को लेकर है। जिस तरीके से पिछले मैच में कुलदीप यादव का प्रदर्शन देखने को मिला और जिस तरीके से हम लगातार मैचेस में जब भी कुलदीप यादव का प्रदर्शन खराब होता है तो देखते हैं कि वो अगले मैच का हिस्सा नहीं होते, क्या एक बार फिर से वही दोहराती हुई तस्वीर हम देखेंगे, या फिर जिस तरीके से कप्तान बाकी प्लेयर्स को बैक करते हैं, उन्हें कुलदीप यादव को भी बैक करना चाहिए? मुझे लगता है करेंगे उनको बैक, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर उनको एक दिवसीय मैचेस के अंदर खिलाया जा रहा है और अवसर दिया जा रहा है खेलने का, तो कुछ सोच के ही दिया जा रहा है।
खासतौर पर बिल्कुल टेस्ट मैचेस से बाहर रखा गया दौरों के ऊपर। हमने दोनों दौरे देखे, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के भी, और T20s में भी उनको अवसर नहीं प्रदान कर पाए भारतीय टीम। तो और अगर अब उनको खिलाया जा रहा है तो मुझे नहीं लगता कि उनको एक मैच के बाद बाहर बिठाना चाहिए या बिठाया जाएगा। मुझे लगता है खेलने को मिलेगा उनको। अच्छा अंजुम, बहुत ज्यादा समय आपके पास भी नहीं है, आप भी काफी बिजी हैं। अब थोड़ा सा इस सीरीज के अलावा अगर मैं थोड़ा बात करना चाहूँ, कल क्लाइव लॉयड ने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने विराट कोहली के बारे में बहुत कुछ कहा कि शायद विराट कोहली जो अंपायर्स हैं उनसे जाकर ज़्यादा उलझ रहे हैं, थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव नज़र आ रहे हैं। कुछ दिन पहले संजय मांजरेकर का भी आपने एक ट्वीट देखा होगा जिसमें उन्होंने कहा कि जब विराट कोहली ये बोलते हैं कि जो बाहर की बातें हैं नॉनसेंस है, जो भी हम उनके ऊपर ध्यान नहीं देते, तो संजय मांजरेकर ने कहा नहीं देखिए अगर बाहर से अच्छी बातें आप सुनाई देती हैं तो बुरी बातें भी आती हैं। तो थोड़ा इसके ऊपर आपकी क्या राय है? और बाहर से आपका मतलब? चाहे क्रिटिक्स की बात कर लें, किसी की भी हम बात करें, जब आप अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो। अंजुम, देखिए, मैं किसी के व्यू पॉइंट पे कमेंट तो नहीं करूंगी। मैं इस बात पे कमेंट कर सकती हूँ कि क्या बाहर मतलब टीम के ड्रेसिंग रूम, क्या जो भी बाहर होता है वो बाहर ही होता है, चाहे वो स्टेडियम के अंदर हो या स्टेडियम के बाहर हो। अगर कोई एडवाइस देता है या कोई सजेशन या ओपिनियन देता है और अगर आप उसको सुनते हैं तो वो अच्छा है या कम अच्छा है, वो खुद खिलाड़ी का निर्णय है। उसके ऊपर उसको कितना अमल करना है वो उनका खुद का निर्णय है। उसके ऊपर वो अच्छा है या खराब है, अगेन इट इज रिलेटिंग टू दैट इंडिविजुअल प्लेयर। सो उस पे किसका क्या ओपिनियन है, आपका पर्सनल व्यू इसके बारे में? मेरा ओपिनियन, क्या आपने विराट को देखा होगा पिछले मैचेस में भी अंपायर्स के साथ बात करते हो, चाहे नितिन मेमन की मैं बात करूं, क्या आपने उन सब चीजों को देखा? क्या आपका कोई व्यू है उसके ऊपर? मेरा व्यू बतौर खिलाड़ी वही है कि अगर आपको कोई चीज इग्नोर करनी है तो उसको करनी है, नहीं करनी। और अगर आपका अपना कोई खुद का खिलाड़ी का कोई व्यू पॉइंट है तो वो रखा जा सकता है। खिलाड़ी आप हमेशा अपना व्यू पॉइंट दे सकता है, बट गेम के अंदर जैसे एक अंपायर का रोल है वैसे ही एक खिलाड़ी का भी रोल है। अंपायर अपना रोल निभाएंगे और खिलाड़ी अपना रोल निभाएंगे। लेकिन अगेन इस पे क्या टिप्पणी है, क्या चीज आपको लेनी है क्या नहीं लेनी, क्योंकि ये दो अलग चीजें हैं। अंपायर से उलझना एक अलग टॉपिक है और क्या फीडबैक मैदान के बाहर से लेना है या नहीं लेना, ये अलग टॉपिक है। सो दोनों चीजें मैंने आपको बता दी, अंपायर का रोल अपना है और खिलाड़ी का अपना। एंड जो कमेंट्स आते हैं वो एज अ प्लेयर हैं, आपको लेने हैं लीजिए, नहीं लेने मत लीजिए। मतलब आप ये कह रही हैं कि व्यू पॉइंट रखने का अधिकार हर खिलाड़ी के पास है, क्योंकि अंपायर की बात हो रही है, व्यू पॉइंट की बात हो रही है। जिस तरीके से अंपायरिंग का स्टैंडर्ड हमें आजकल मैचों में देखने को मिल रहा है, आपने भी बहुत सारे ऐसे मौकों पर देखा होगा, उस पर आपका क्या टेक है अंजुम? देखिए ज्योत्सना, इस ओडीआई सीरीज और T20 सीरीज में अंपायरिंग अच्छी हुई है जितनी मैंने देखी है। मैं ओवरऑल पर्सपेक्टिव इस सीरीज में अच्छी हुई है, उससे पहले थोड़ा सा था, लेकिन इस दोनों सीरीज में अच्छी हुई है अंपायरिंग। अंजुम, मुझे लगता है कि अंपायरिंग लगातार अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बहुत अच्छी हुई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सीरीज या एक साल की बात है। अगर आप ओवरऑल स्तर देखेंगे अंपायरिंग का तो हमने देखा है, खासतौर पे क्योंकि पेंडेमिक के चलते अंपायर्स ट्रैवल नहीं कर पाते, होम अंपायर्स को अवसर मिलता है खेलने अंपायरिंग करने का। सो मुझे लगता है थ्रू आउट, जब से पिछले एक साल से क्रिकेट थोड़ा बहुत भी चलने लगा है या जून जुलाई से चलने लगा है, उसमें अंपायरिंग का स्तर बहुत ही बेहतरीन रहा है। और इसमें इंडियन अंपायर्स इंक्लूडेड, फॉरेन अंपायर्स नहीं। और जहां तक दबाव की बात है, मुझे लगता है ये हम लोग भूल जाते हैं कि अंपायर के पास तो केवल एक क्षण होता है, वो लेस देन फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड होता है गेंद को देखने का और निर्णय लेने का, जबकि हमारे पास बतौर व्यूअर या ब्रॉडकास्टर काफी समय रहता है उस पे अपनी टिप्पणी देने का। सो अंपायरिंग कह सकते हैं कि इट्स एन अनसंग हीरो का जो काम है वो है, क्योंकि अच्छे करते हैं तो उनका काम ही अच्छा करना, लेकिन अच्छा नहीं करते तो उन पे काफी सारा क्रिटिसिज्म आ जाता है, डिस्कशन होता है। बट आई थिंक ओवरऑल स्टैंडर्ड। और एक सवाल है प्रेम वर्मा का, हमारे साथ इस समय काफी सारे लोग भी जुड़े हैं, और तब तक मैं अपनी जो पीसीआर टीम है उनको कहूंगा कि जो अंजुम का फ्रेम है अगर उसको थोड़ा बड़ा कर सके थोड़ा सा बेहतर लगेगा। अंजुम, एक सवाल है कि चहल और कुलदीप को एक साथ क्यों नहीं खिलाया जाता? क्योंकि हमने देखा है वर्ल्ड कप का वो जो एक मैच था इंग्लैंड के खिलाफ, उसके बाद से चहल और कुलदीप हमें एक साथ नजर नहीं आए, और जो आपके 2017 से लेकर 2019 वर्ल्ड कप तक आपकी बेस्ट जोड़ी थी, अगर मैं गेंदबाजी की बात करूं तो। लार्जली फैक्टर ये भी रहा है कि रविंद्र जडेजा हमेशा खेलते रहे हैं, और क्योंकि वो रहे हैं तो लेफ्ट आर्म स्पिनर का एक ऑप्शन आपको वैसे ही मिल जाता है, तो आप तीन तेज गेंदबाजों के साथ मैदान में चले जाते हैं। जडेजा एक ऑलराउंडर श्रेणी में आ जाते हैं। सो कहीं ना कहीं जब युजवेंद्र चहल की बारी आती है, और क्योंकि उस मैच में एक अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ था, खैर अच्छा प्रदर्शन तो बहुत सारी चीजों का नहीं हुआ था, लेकिन उस वजह से अगर
कुलदीप को अवसर नहीं मिल पाया, तो इसीलिए भी नहीं मिल पाया कि जब से खेल रहे हैं तब से वो कॉम्बिनेशन ऐसे ही चल रहा है कि जडेजा आपको मिल जाते हैं थोड़ी बहुत गेंदबाजी करने के लिए, अपने तो 10 ओवर वो डालते ही हैं, बाकी सीमर्स डाल पाते हैं। जी अंजुम, एक और सवाल हमारे व्यूवर का है, पंकज कुमार इनका नाम है, वो पूछ रहे हैं कि फील्डिंग डिपार्टमेंट में अभी बहुत मेहनत की जरूरत है और आपकी इस पर क्या राय है? और विराट कोहली लगातार कैचेस छोड़ रहे हैं। एग्जैक्टली ये अच्छी बात नहीं है कि कोई भी खिलाड़ी कैच छोड़े, और कई दफा क्या होता है कि जेन्युइन बात है कि कई दफा आप गेंद मिस कर जाते हैं लाइट्स के अंदर, और इसमें आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लीजिए, नेकेड जो आपकी इंसान की आंखें हैं वो बल्ब को तो नहीं पियर्स कर सकती, कोशिश कर सकती हैं कि बॉल को ट्रैक कर ले, जल्दी पिक कर ले, लेकिन बल्ब की जब रोशनी में आप गेंद देखते हैं तो वो कितनी भी प्रैक्टिस कर लीजिए नहीं हो सकता। तो कई दफा जेन्युइनली आप गेंद खो देते हैं अंडर लाइट्स, लेकिन ज्यादा शायद जोत्सना कि हम से बात कर रहे थे, कुछ टेक्निकल रीजन बहुत सारे रहते हैं, मतलब जिसकी वजह से ये जो एक नया सिस्टम स्टार्ट हुआ है कि अंजुम वापस आ गई। अंजुम, बस अब आपसे जाते जाते एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगा, आईपीएल स्टार्ट होने वाला है, हम आपको किस रोल में देखने वाले हैं इस आईपीएल में? अभी तक तो कमेंटेटर के रोल में ही देख रहे हैं, और आई थिंक उम्मीद यही है कि उसी रोल में ही देखेंगे। बाकी अगर आपके पास कोई और रोल है तो वो बता दीजिए, वो भी कर लेंगे। काश हमारे पास होता अंजुम, तो हम आपको खुशी खुशी बुलाते, लेकिन आपकी जो वुमेन कोच भी तो बन सकते हैं किसी आईपीएल टीम की। बिल्कुल हम चाहते हैं, और आप जिस तरीके से कमेंट्री फील्ड पर करती हैं हम उसे बहुत एंजॉय करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो आगे का सफर है वो ऐसे ही खूबसूरत रहे और आपको ऐसे ही और अच्छे खूबसूरत मौके आगे मिलते रहें। बहरहाल आप हमारे साथ जुड़ी इस चर्चा का हिस्सा बनी अंजुम, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। इसी के साथ शो को वाइंड अप करने का भी वक्त हो गया है। हमने कोशिश की दर्शकों के सवाल के जवाब अंजुम से जानने की, अंजुम ने भी कुछ सवालों का जवाब दिया, बीच में कुछ टेक्निकल इश्यूज आए, वो थोड़ा तकनीक के साथ आप जुड़ेंगे तो कुछ प्रोज एंड कॉन्स तो रहते ही हैं। हमने कोशिश की है कि प्रोज का फायदा उठाते हुए ज्यादा से ज्यादा सवालों के जवाब लें। वैभव, आप हमारे साथ जुड़े इसका भी बहुत शुक्रिया। आपके भी जवाबों का इंतजार हमारी ऑडियंस करती है, और अब तो आपके लिए स्पेशल डिमांड पे क्वेश्चन कल हम रहेंगे, अब कल 3 सेशन रहेंगे हम लोगों के, मैच है कल। बिल्कुल, कल मैच है, कल 3 सेशन रहेंगे, कल हम एक बार फिर से मुलाकात करेंगे, और इसी नोट पे अब आज के शो को यहीं वाइंड अप करते हैं। धन्यवाद। मैदान पर जब विराट का बल्ला चलता है तो खबर बनती है, और क्रिकेट की हर खबर बताते हैं हम आपको इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर, तो जरूर करें सब्सक्राइब और भूलें ना बेल आइकन दबाना। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।